नमस्कार। अपने बयानों से देश में हंसी का पात्र बने उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत की कुर्सी खतरे में पड़ गई है और सूत्रों के हवाले से देहरादून से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में कानाफूसी हो रही है। और वो कानाफूसी है कि क्या बीजेपी फिर मुख्यमंत्री को चेंज करेगी। चर्चा करने वालों का तर्क है कि उत्तराखंड में 10 मार्च 2021 को नेतृत्व परिवर्तन हुआ था, जिसके बाद से तीरथ सिंह रावत नए मुख्यमंत्री बने। लेकिन अभी तीरथ सिंह रावत को सीएम बने 3 महीने ही हुए थे कि अब फिर से पूरे उत्तराखंड में सीएम के बदलने के कयास शुरू हो गए हैं। वजह है उनका विधानसभा का सदस्य न होना और विधानसभा चुनाव होने में 1 साल से कम समय का होना। जानकारों की माने तो चुनाव आयोग के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुच्छेद 151A कुछ कहता है, जिसके मुताबिक ऐसे राज्य जहां चुनाव होने में 1 साल का वक्त बचा हो और उपचुनाव के लिए रिक्त हुई सीट 1 साल से कम समय में रिक्त हुई है तो चुनाव नहीं होंगे। लिहाजा उत्तराखंड में अभी मौजूदा वक्त में 2 विधानसभा सीटें रिक्त हैं। पहली गंगोत्री सीट, जो कि अप्रैल में गोपाल सिंह रावत के निधन से खाली हुई, और दूसरी सीट है हल्द्वानी, जहां इसी जून महीने में कांग्रेस की कद्दावर नेता इंदिरा हृदयेश के निधन की वजह से खाली हुई है। मौजूदा नियम के मुताबिक दोनों सीट उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में 1 साल से कम समय होने के बाद खाली हुई है, तो लिहाजा इन पर चुनाव नहीं हो सकता। 9 अक्टूबर 2018 को चुनाव आयोग ने अपने दिए हुए बयान में कहा था, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुच्छेद 151A के मुताबिक 1 साल से कम समय में रिक्त हुई कोई भी सीट पर उपचुनाव नहीं होगा। अगर आप इस नियम को मान लें तो अब उत्तराखंड में कोई भी उपचुनाव नहीं होगा। ऐसे में बगैर विधानसभा सदस्य बने 6 महीने से ज्यादा कोई सीएम नहीं रह सकता। तो संविधान के नियम के मुताबिक मौजूदा सीएम तीरथ सिंह रावत को इस्तीफा देना होगा, क्योंकि उन्होंने 10 मार्च 2021 को सीएम पद की शपथ ली थी और उन्हें 9 सितंबर 2021 तक उत्तराखंड में विधानसभा का सदस्य बनना है। चुनाव आयोग के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुच्छेद 151A के मुताबिक अब उत्तराखंड में उपचुनाव हो नहीं सकते। जानकारी देते चले कि 2019 में बीजेपी से पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर सांसद बने तीरथ सिंह रावत ने अब तक सांसद पद से भी इस्तीफा नहीं दिया है। इसलिए अगर वो उत्तराखंड में 6 महीने के अंदर विधानसभा सदस्य बनने में कामयाब नहीं होते हैं तो सीएम पद से हटने के बाद वो बतौर सांसद कायम रहेंगे। तो अब आप पूरी बात समझ चुके होंगे कि क्यों बीजेपी अपने सीएम को हटाने जा रही है। यहाँ पर कुछ फैक्ट्स आपको बताते चले। उत्तराखंड के सीएम बनने के बाद से अब तक सिर्फ एनडी तिवारी ही एकमात्र मुख्यमंत्री रही हैं जिन्होंने राज्य की सत्ता में बतौर सीएम 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है, वरना अब तक कोई दूसरा सीएम अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका है। एनडी तिवारी के बाद उत्तराखंड में सबसे ज्यादा दिन बतौर सीएम पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रहे हैं, जिनका कार्यकाल लगभग 4 सालों का रहा, जिन्हें हाल ही में बीजेपी ने बदल दिया था। अब देखना होगा, बीजेपी हाईकमान ने रावत को दिल्ली तलब कर लिया है और 1-2 दिनों में उत्तराखंड के सीएम का भविष्य और नया सीएम मिल जाएगा।